बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर के हवाले से फर्स्ट ईयर कॉमर्स लेक्चर नंबर 24 है। चैप्टर हमारा 12 चल रहा है, नेशनल इनकम सेक्शन 2 कौमी आमदनी और मैक्रो इकनॉमिक्स सेक्शन 2। क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। कौमी आमदनी की अहमियत, फ़ायदे, एडवांटेजेस, इम्पोर्टेंस, क्यों, वाई वी स्टडी नेशनल इनकम, क्यों हम कौमी आमदनी का जायज़ा लेते हैं, वाई वी एनालाइज दिस नेशनल इनकम, हम कौमी आमदनी को क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह है। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम है, कौमी आमदनी की अहमियत। इसमें नंबर 1, गाइडेंस फॉर स्टडी ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट। कौमी आमदनी का जायज़ा हमें मुआशी तरक्की की सूरत हाल पेश करता है कि हमारा मुल्क जो है वो किस लेवल पर खड़ा हुआ है, आमदनी के एतबार से, तरक्की के एतबार से और मेयार ज़िंदगी के एतबार से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के एतबार से हमारा जो कंट्री है वो किस लेवल पर है। ये नेशनल इनकम की स्टडी ही से पता चलता है। दूसरा, अवेयरनेस अबाउट बैलेंस ग्रोथ। हमें तवाज़ुन वाली तरक्की का इल्म होता है कौमी आमदनी के जायज़े से। जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं उनका जायज़ा लेते हैं। जैसे हमारे 4 मेन सेक्टर्स हैं, मेन 4 शोबे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, ज़रई शोबा, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सनती शोबा, माइनिंग सेक्टर्स, मादनियाती शोबा, एंड सर्विस सेक्टर्स और ख़िदमती शोबा। ये चारों शोबे हमारे सामने कौमी आमदनी के जायज़े से पता चल जाते हैं कि पिछले सालों में किस लेवल पर था, अब किस लेवल पर है, और मज़ीद इसमें किस शोबे में कम तरक्की है, किस में ज़्यादा है। सबको हमें बराबर लेके चलना चाहिए। अगर हमने एक शोबे को इग्नोर कर दिया, मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकनॉमी, किसी भी मईशत के लिए जो है वो सनती तरक्की बहुत अहमियत की हामिल है। इस बुनियाद पर हम क्या करें, सारे अपने नेशनल इनकम के रिसोर्सेज जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ पर यूज़ कर दें। लेकिन इंडस्ट्री को रन करने के लिए, चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल अवेलेबल फ्रॉम दी और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ज़रई वसाइल से खाम माल होगा। कपड़ा बनाने की सनत है, कपड़े के लिए रॉ कॉटन जो है वो एग्रीकल्चर से आएगा। उसमें तो आपने उसको इग्नोर कर दिया टोटली। तो अब मशीनें तो हैं, इंडस्ट्री तो है, लेकिन चल नहीं सकती चूँकि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए इसके साथ साथ जो है वो दूसरे सेक्टर को भी लेके चलना पड़ेगा। इस तरह जो है वो हाई जो सर्विसेज हैं, हाई ग्रेड सर्विसेज और टेक्नीशियंस जो हैं वो रिक्वायर्ड है मशीनरीज़ को चलाने के लिए, रिपेयर करने के लिए। उसको आपने इग्नोर कर दिया। बाकी तो एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्री भी है, लेकिन इंडस्ट्री को रन करने के लिए आपके पास लेबर नहीं है, उसको रिपेयर करने के लिए आपके पास टेक्नीशियंस नहीं है, तो भी जो सही तौर पे इकनॉमी डेवलप नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है वेल अवेयरनेस अबाउट बैलेंस ग्रोथ नेशनल इनकम से ही पता चलता है। स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टडी अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मुल्क का मेयारी ज़िंदगी किस सतह पर है। मेयारी ज़िंदगी का इन्हिसार जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड अपॉन दी स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर, अखराजात के मेयार पर डिपेंड करता है। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड अपॉन दी इनकम, और इसका इन्हिसार आमदनी पर है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाजमी इंक्रीज़ होगा। अगर हमारी इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डिक्रीज़ होगा। तो किस लेवल पर इनकम खड़ी हुई है और किस लेवल पर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसमें कंजम्पशन हमारा क्या है, क्योंकि कंजम्पशन पर डिपेंड करता है। इनकम के साथ साथ कंजम्पशन भी है। इनकम इंक्रीज़ होगी, नो डाउट जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर एक्सपेंस कर रहे हैं तो होगा। हम अब इसका अंदाज़ा हम इस अंदाज से लगा सकते हैं कि जो है वो जो छोटे इलाके वाले हैं, जैसे सुरजानी टाउन है, औरंगी टाउन है, इस तरह छोटे छोटे इलाके, तो यहाँ के लोगों का मेयार ख़र्च चूँकि कम है, इसलिए यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है। डिफेंस में रहने वाले लोगों का मेयार ख़र्च ज़्यादा है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। और नो डाउट कि इनकम पर डिपेंड करती है। इनकम है, लोग खर्च करना ना करें, कंजूसी करें, सेविंग कर लें, तो फिर इनकम इंक्रीज़ होने के बावजूद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंस का लेवल वही है। तो ये नेशनल इनकम से ही हमें पता चलता है कि एक्सपेंस के कंजम्पशन कितना है, सेविंग कितनी है। तो स्टडी अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
इंटरनेशनल कंपटीशन, आलमी मवाजना, आलमी मुकाबला, मुख्तलिफ ममालिक का एक दूसरे से जायज़ा लेते हैं। और पिछले लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो है वो एक मुल्क को मेयार बनाया हुआ है जिससे पूरी दुनिया के ममालिक का मवाजना करते हैं, और उसको अमेरिका को रखा हुआ है। अमेरिका की निस्बत पाकिस्तान कितना आगे है, कितना पीछे है, और जापान कितना आगे या पीछे। तो अगर अमेरिका की इनकम से नेशनल इनकम हाई है तो हम उनसे ज़्यादा डेवलप हैं। जिस मुल्क की भी आमदनी अमेरिका से ज़्यादा है तो डेवलपमेंट ज़्यादा है, कम है तो उससे कम है। लेकिन एक मेजर एक पैमाना अमेरिका को बनाए। तो हम आलमी मवाजना करते हैं मुख्तलिफ ममालिक का कि कौन सा मुल्क किस लेवल पर खड़ा हुआ है वो नेशनल इनकम से। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन दी इकनॉमिक डेवलपमेंट, मुल्क की माशी तरक्की में हुकूमत का इंतहाई अहम किरदार होता है। चारों शोबों की मनसूबाबंदी प्लानिंग हुकूमत के हाथ में है, और हुकूमत जो कौमी आमदनी के जो उसकी बजट है उसके रिसोर्सेज को कहाँ यूटिलाइज़ करती है, उससे कितनी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, कितनी इनकम इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, वो सब गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रोल इसमें बड़ा अहम किरदार करता है। तो हमें नेशनल इनकम के जो है एनालाइज करने से पता चल जाता है कि हमारी गवर्नमेंट ने इस साल कितना रोल प्ले किया है। गाइडेंस फॉर दी गवर्नमेंट, हुकूमत के लिए रहनुमाई। हुकूमत जो है अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए या जो आइंदा के जो मनसूबाबंदी करनी है उसके लिए जो है प्रीवियस जो शेड्यूल्स ऑफ इनकम्स, नेशनल इनकम है उसको स्टडी करती है, उसको देखती है कौन सा शोबा जो है वो पीछे रह गया, उस किस में ज़रूरत है, एग्रीकल्चर पे कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए, और जो है इंडस्ट्री पे कितना जाए, हॉस्पिटल्स पे कितना किया, सारी जो है प्लानिंग गवर्नमेंट जो है वो। तो गाइडेंस फॉर गवर्नमेंट हुकूमत के लिए बहुत अहम है कौमी आमदनी का जायज़ा, और वो अपनी गवर्नमेंट को चमकाने के लिए भी कर सकती है। सारे शेप जो है गोशवारे जो है सारे जो है डाटा जो है वो और बजटिंग सारी आवाम के सामने रखे कि हमने आवाम की तरक्की के लिए ये हमने मनसूबेबंदी बनाई है। गाइडेंस फॉर प्लानिंग, जो गवर्नमेंट का एक शोबा प्लानिंग करने वाला है आइंदा के मुस्तकबिल के लिए, वो भी कौमी आमदनी का जायज़ा लेकर ही आइंदा की प्लानिंग करता है। गाइडेंस फॉर दी पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस दो होते हैं, एक तो गवर्नमेंट में एक अपोजिशन में, तो दोनों ही नेशनल इनकम के डाटा को लेकर जो है वो अपनी अपनी सियासत चमकाते हैं। तो जो है वो जैसे एक जो है इस पे इख्तिलाफ हो, हुकूमत की जब क्रिटिसाइज़ करते हैं बजट में, इस बजट में ये खामियाँ ये खामियाँ आवाम के सामने लाते हैं, और जो है वो गवर्नमेंट जो है अपनी जो उन्होंने ख़ास चीज़ें बनाई हैं उसको सामने लेके आती हैं। जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट में जो है वो सेल्फ़ फाइनेंसिंग, और जो इसी तरह जो है वो क्या नाम है उसका हाउसिंग स्कीम जो है, और एहसास प्रोग्राम, ये सारी जो है वो प्लानिंग जो उनकी है, जो उनकी ख़ास चीज़ें बजट के वो सामने लेकर आते हैं, नेशनल के भी सामने लाते हैं और उसको अपनी सियासत को चमकाते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ उनकी कमियों को सामने लाते हैं, चीनी का बहरान, आटे का बहरान, इस तरह की चीज़ों को जो सामने लाकर जो है वो हुकूमत को जो है वो कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिशियन को जो है नेशनल इनकम बहुत गाइड करती है। अवेयरनेस अबाउट प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कौमी आमदनी की जायज़े से हमें पता चलता है कि मुल्क में रुझान, प्रोपेंसिटी कहते हैं रुझान, क्या रुझान है, कंजम्पशन सर्फ का, सेविंग बचत का, इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी का। तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सेविंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। तो अगर नेशनल इनकम का सारा हिस्सा कंज्यूम कर दिया जाए तो मार्केट में डिमांड तो होगी, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है सेविंग पे। सेविंग से कैपिटल फॉर्मेशन होती है, और यही कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट होकर प्रोडक्शन होती है। तो इसलिए जो है वो कंजम्पशन भी होनी चाहिए और कुछ हिस्सा सेविंग भी होना चाहिए। 25% सेविंग, 75% कंजम्पशन इज़ द मोस्ट बैलेंस फॉर एंड बैलेंस इकनॉमी। ये बिल्कुल मुतवाज़िन सूरत हाल है एक मुतवाज़िन मईशत के लिए, जिसमें जो है 25% सेविंग हो और 75% जो है वो सर्फ हो जाए। एंड इन्वेस्टमेंट, जितनी सेविंग की गई है, जितनी अमाउंट कैपिटल फॉर्मेशन हुई है सेविंग से, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट होगी तो इकनॉमी डेवलप करेगी। सेविंग ऐसी बेकार पड़ी रहेगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो इसलिए कौमी आमदनी से पता चलता है कि क्या रुझानात है, फिर इसके लिए गवर्नमेंट प्लानिंग करती है कैसे सेविंग्स को जो है इन्वेस्टमेंट में रिसीव किया जाए। लोग मुख्तलिफ जो है वो प्लानिंग, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है वो लोगों को सामने लाती है, जिसमें बेनिफिट नज़र आता है, सेफ्टी नज़र आती है अपने सरमाए की, तो उसमें फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट जो उससे
इकोनॉमिक डेवलपमेंट या प्रोडक्शन को बढ़ाती है। तो ये सारा हमें जो है वो कौमी आमदनी के जायजे से ही पता चलता है। फिर जो आखिरी है, हेल्पफुल इन मेजरिंग इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड डिप्रेशन। इन्फ्लेशन मार्केट की ऐसी सूरत हाल है जिसमें कीमतें मुसलसल बढ़ती रहती हैं। इन्फ्लेशन हो जाता है, प्राइसेस बढ़ती हैं तो डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होने से प्रोडक्शन को कम किया जाता है। प्रोडक्शन कम होती है तो नेशनल कम होती है। नेशनल कम होती है तो डेवलपमेंट कम होती है, कंजम्पशन कम होता है, तो पूरी इकनॉमी एक डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए जो है गवर्नमेंट इसका स्टडी लेकर इसकी भी प्लानिंग करती है कि जो है इन्फ्लेशन ना होने पाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। डिफ्लेशन कीमतों का मुसलसल गिरना। जब कीमतें मुसलसल गिरती रहेंगी नो डाउट डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो है वो लॉस में जाना शुरू हो जाएंगे। जब लॉस में जाएंगे तो कोई भी प्रोड्यूसर लॉस में अपनी इंडस्ट्री को रन करने के लिए तैयार नहीं होता। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्लोज होना शुरू हो जाएंगी, बंद होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, नेशनल इनकम फिर कम होना शुरू हो जाएगी और फिर इकनॉमी जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो इसको भी कंट्रोल करना है, ना तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो। डिप्रेशन मार्केट की ऐसी सूरत हाल कहलाती है जिसमें प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं है, जिसको हम कसाद बाज़ारी कहते हैं। बाज़ार का बिल्कुल ठंडा हो जाना। परचेजिंग पावर है लेकिन नहीं ख़रीद रहे। तो इस सूरत हाल, ये भी सूरत हाल बहुत बुरी है, क्योंकि जब मार्केट में सेल नहीं होगी तो फिर डिमांड ना होने की वजह से प्रोडक्शन को कटअप करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कम होगी तो नेशनल इनकम कम होगी और फिर बहुत से मसाइल जैसे पहले देखने में आए सामने आ जाएंगे। तो इसलिए जो इसको भी जो इस नेशनल इनकम से जायज़ा लेके कंट्रोल किया जाता है। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंस नेशनल इनकम की सामने आ गई। फिर डिफ्रेंशिएट, अब हम पूछते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी। तो जीडीपी हम पढ़ चुके हैं और एनडीपी हम पढ़ चुके हैं, इसमें फ़र्क क्या है? एक ही फ़र्क है। जीडीपी तो जो इंटरनल रिसोर्सेज से हमने जो प्रोडक्शन की है एक कंट्री में विद इन अ ईयर, वो जीडीपी थी, जिसमें 4 शोबों की प्रोडक्शन हमने देखी थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, माइनिंग प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सर्विसेज। लेकिन ये सिर्फ इंटरनली पाकिस्तान के लोग जो बाहर काम करने वाले उनकी इनकम इसमें शामिल नहीं होती। अब इस इनकम को रिसीव करने के लिए जो मशीन्स यूज़ की गई हैं उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर लें तो एनडीपी आ जाएगा। तो जीडीपी में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन शामिल है और एनडीपी में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। चारों शोबों की प्रोडक्शन वो जीडीपी, बस उसमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन शामिल है, फरसूदगी शामिल है, और जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो एनडीपी आ गया। एक फ़र्क तो ये हो गया, बुनियादी फ़र्क। दूसरा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीएनपी और एनएनपी, इसमें भी यही फ़र्क है, लेकिन इसमें जीडीपी जो है इसमें इनकम फ्रॉम एब्रोड शामिल कर ली जाए। बैरून मुल्क से आने वाली आमदनी जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं उसको पाकिस्तान की इनकम में आएगी, प्रोडक्शन में आएगी, उसको शामिल कर लेंगे, वो जीएनपी कहलाएगी। और जो पाकिस्तान में बाहर के ममालिक के लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम माइनस भी हो जाएगी। तो जो है वो जीएनपी, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो जीएनपी आ जाएगा। इसमें भी डेप्रिसिएशन शामिल है। इसमें इनकम फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ पाकिस्तानीज, जीएनपी। और एनएनपी में जो है जो जीएनपी है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर ले तो फिर सिर्फ डेप्रिसिएशन का फ़र्क है। इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। तीसरा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीडीपी और जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है ये वही है कि मुल्क की वसाइल से बाहर वाली नहीं, जो प्रोडक्शन हो रही है वो जीडीपी है, और जीएनपी में इनकम फ्रॉम एब्रोड भी शामिल है। इसमें इनकम फ्रॉम एब्रोड शामिल नहीं है, इसमें इनकम फ्रॉम एब्रोड शामिल है, लेकिन दोनों में डेप्रिसिएशन मौजूद है। इसमें भी डेप्रिसिएशन मौजूद है, इसमें भी डेप्रिसिएशन मौजूद है। जीएनपी में और एनएनपी में क्या फ़र्क है? जीएनपी में डेप्रिसिएशन मौजूद है, एनएनपी में डेप्रिसिएशन मौजूद नहीं है। नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन इसमें जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसमें भी जीडीपी प्लस इनकम एब्रोड, इनकम फ्रॉम एब्रोड, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। तो स्टूडेंट ये हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें अक्सर सवाल शॉर्ट में आता है डिफ्रेंशिएट में से, तो इनकी डेफिनेशंस पहले पढ़ा दी गई और आज इनका जो डिफ्रेंशिएट, उम्मीद है आप इसको खूब अच्छी तरह समझकर याद करेंगे। बार बार वीडियो आप देखें, बार बार देखें, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। बाकी अभी इसमें
एक दो चीज़ और इस चैप्टर की बाकी हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मास्टर्स लेवल पर भी और जो है वो बैचलर्स लेवल पर भी, और इसके साथ साथ जो है वो इंटर लेवल पर भी। तो इसलिए इसको खूब तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ इसको पढ़ें, बार बार लेक्चर देखें। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप ऐसा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बखिया अगले लेक्चर में।